अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त बखैर वाफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, अमेरिका का गुआम जजीरा पैसिफिक समंदर में एक ऐसा जजीरा है जो कि अमेरिका का पावर हाउस कहलाता है। यानी आप पैसिफिक समंदर में चीन के इर्द गिर्द या शुमाली कोरिया के इर्द गिर्द के समंदरों या फिर पड़ोसी ममालिक की हुदूद में जो अमरीकी बेड़े आप देखते हैं, जो बहरी जंगी जहाज आप देखते हैं या अमरीकी एयरफोर्स के सर्विलियंस के, जासूसी के या हमला करने वाले जो जहाज आप देखते हैं, ये तमाम तर यहाँ पे गश्त करने में कामयाब इसीलिए हैं या फिर मुमकिन ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि गुआम जजीरा इन्हें एक बैकअप सपोर्ट यहाँ पे फराहम करता है और ये उसकी एक पावर हाउस कहलाता है अमरीकी फौज की। अमरीकी फौज का जंगी असलहा कह लें या फिर उसके मिलिट्री बेस कह लें, एयर बेस कह लें या फिर इसके अलावा आप उनके जो मिसाइल सिस्टम या मिसाइल शिकन निज़ाम है, यहाँ तक के एटमी हथियार और एटमी हथियारों से लेस बमबार तैयारे भी इसी गुआम जजीरे में पाए जाते हैं, जो कि अमेरिका का एक सबसे ताकतवर और मजबूत किला समझा जाता है। और तमाम तर ताकत इस इलाके, इस खित्ते में अमरीकी फौज की इसी गुआम जजीरे की बदौलत है। और नाजरीन, इस जजीरे की अहमियत को न सिर्फ अमरीका बल्कि चीन और चीन के अलावा वो तमाम तर अमरीकी हरीफ ममालिक शुमाली कोरिया समेत बखूबी जानते हैं, क्योंकि अगर दौरान जंग चीन या कोई भी मुल्क इस जजीरे को तबाह कर देता है या इस पर हमलावर हो जाता है और इसका निज़ाम तहस नहस कर देता है, तो ऐसी सूरत में ये तमाम तर बहरी बेड़े जो अमेरिका के इस इलाके में मौजूद हैं, चाहे वो बहरी जहाज़ हैं, चाहे वो फ़िज़ाइया के जहाज़ हैं, चाहे वो मैरीन कॉर्प्स हैं यानी कि समंदरी फौज है, वो तमाम तर बेयारो मददगार रह जाती है और इनका महाज जंग के ऊपर 2 दिन कयाम करना भी नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उनकी बैकअप सपोर्ट और सप्लाई लाइन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अमेरिका की सरहदें और चीन की सरहदें एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लिहाजा ये जो गुआम जजीरा है ये बहुत नज़दीक पड़ता है समंदर के बीचों बीच में चीन के, और यहाँ पे अमेरिका ने काफ़ी भारी भरकम तादाद में फौजी ताकत बिठा रखी है। लिहाजा नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से चीन ने इस जजीरे को अपनी पहुंच में करने और इस पर हमला करने या इसे तबाह करने के हवाले से यकीन दहानी हासिल करने के लिए अपनी फौज के लिए 2 बड़े और अहम तरीन काम किए हैं, जो कि कई सालों की मेहनत के बाद वकूअ पजीर हुए हैं। और ये 2 काम जो है इसके बाद अब अमेरिका इस कदर शदीद प्रेशर में आया है कि उसे 20 अदद मिसाइल शिकन निज़ाम इस जजीरे में 360 डिग्री इसे प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात करना पड़ रहे हैं। और उसके बाद भी कई एक सवाल बाकी हैं कि क्या आप इस जजीरे को बचा पाएंगे या फिर नहीं, ये एक अलग सवाल है। ताहम 20 अदद एंटी मिसाइल सिस्टम जो हैं वो तैनाती का एक ऐलान किया गया है। और चीन के वो 2 और अहम तरीन इकदाम कौन से हैं उस बारे में भी आपको तफसील से बताते हैं। नाजरीन, चीन ने इस जजीरे को अपने कंट्रोल में करने और इस पर दस्तरस हासिल करने के लिए जो 2 अहम तरीन काम किए हैं, उसमें से दूसरा काम जो है वो अभी यानी रिसेंटली वो हुआ है, जिसमें चीन ने सोलोमन जजीरा यानी सोलोमन आइलैंड के साथ उसकी हुकूमत के साथ एक मुआहदा किया है और अब उस जजीरे पर चीन अपनी फौजी ताकत को बिठा रहा है। और ये जो मुआहदा है सोलोमन जजीरे की हुकूमत के साथ, ये कितने साल का है इसका कोई अता पता नहीं है, ना ही इसे मीडिया पर डिस्क्लोज किया गया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मशरिक में ये वाक़े जजीरा सोलोमन आइलैंड, इसमें जब ये मुआहदा तय हुआ चीन का, तो ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर में इसका शदीद एहतजाज किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का एक इत्तेहादी है और ये सोलोमन जजीरा उसकी सरहदों के इंतहाई करीब पड़ता है और यहाँ पे गुआम जजीरे के भी इंतहाई करीब आ जाता है। बल्कि तीसरा पहलू ये भी है कि यहाँ से अमरीकी सरहदों का फासला भी काफ़ी सिमट जाता है। लिहाजा यहाँ पे अब चीन अपनी ज़मीनी फ़ौज, अपनी फ़िज़ाइया, अपने एयरबेस, अपने मिलिट्री बेस और मिसाइल शिकन निज़ामों समेत हमलावर मिसाइलों की एक बड़ी खेप को तैनात करने का ऐलान
ऐलान कर चुका है ताकि गुआम जजीरे के जवाब में सोलोमन जजीरे को दौरान जंग इस्तेमाल किया जा सके। जबकि नाजरीन दूसरा बड़ा काम जो चीनी फौज ने किया वो था 2020 में, जिसकी तैयारी कई साल पहले से ही जारी थी। असल में चीन के पास तो पूरी दुनिया को निशाना बनाने वाले मिसाइल मौजूद ही थे, लेकिन ख़ास तौर पर जिन मिसाइलों को गुआम जजीरे पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया था उनमें DF-26 एक नामवर और मशहूर तरीन मिसाइल था, जिसे कि गुआम किलर मिसाइल के नाम से दुनिया में शोहरत मिली। इस मिसाइल के साथ साथ H-6 बॉम्बर तैयारे जो कि एक वक्त में 8 एटम बम गिराने की सलाहियत रखते हैं, इन्हें भी और ये दीगर जो साजो सामान इस जंग में या इस मार्के में इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी प्रेडिक्शन की जा सकती थी फौजी माहिरीन की तरफ से, उस तमाम तर वसाइल को, इस DF-26 मिसाइल को ये 2020 में एक ख़त्मी और मुस्तनद जंगी मश्क की गई, जिसमें गुआम जजीरे में मौजूद अमेरिका के सबसे बड़े एंडरसन एयरबेस को निशाना बनाने और उसे तबाह करने, जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स की तकरीबन 70% ताकत मौजूद है, उसका एक मुकम्मल ट्रेलर पेश किया गया चीन की तरफ से और इसे कामयाबी से बार बार दोहराया गया और ये पैगाम दिया गया कि हम गुआम जजीरे को टैकल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। लेकिन नाजरीन अब तो मामला और ज़्यादा गंभीर और पेचीदा हो गया है अमेरिका के लिए, क्योंकि गुआम जजीरे के इंतहाई करीब सोलोमन जजीरे में चीन आकर बैठ गया है। यानी पहले तो सिर्फ चीन के अंदर या चीनी सरहदों या फिर उसके समंदरी हुदूद से होने वाले हमलों को रोकना मकसूद था, लेकिन अब तो आप उसके पड़ोस में आ चुके हैं। लिहाजा यहाँ पे जब चीन बैठ गया है तो यहाँ पे एजिस मिसाइल सिस्टम को तैनात करने का फैसला हंगामी तौर पर अमेरिका ने लिया है और 2024 तक तमाम तर सिस्टम 20 अलग अलग मकामात पर 360 डिग्री प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात किए जाएंगे। और अमेरिकी जो दिफाई ओहदेदार हैं वो इस हवाले से काफ़ी जल्दी में इन फैसलों को करते हुए देखे जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को भी जल्दी से मुकम्मल करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि शुमाली कोरियाई मिसाइल ख़ास तौर पर जो ICBM मिसाइल अभी 2021 और 2022 में जिनके टेस्ट हुए हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी हंगामी बुनियादों पर इन मिसाइल शिकन निज़ामों को तैनात करने की बात हो रही है ताकि इस गुआम जजीरे की हिफाजत की जाए, क्योंकि इसके बगैर अमेरिका तकरीबन इस इलाके के 50 या 70 ममालिक से तकरीबन मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाता है अगर ये गुआम जजीरा उसके बैकअप सपोर्ट में मौजूद ना हो, इसकी फौजी ताकत मौजूद ना हो। नाजरीन इस हवाले से आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या अमेरिका के इस एंटी मिसाइल सिस्टम के जो इक़दामात हैं ये गुआम जजीरे की हिफाजत के लिए काफ़ी हैं, जब उसके लिए चीन जैसी एक बड़ी ताकत का ख़तरा मौजूद हो, शुमाली कोरिया जैसी ताकत का ख़तरा मौजूद हो, या फिर अमेरिका को इस हवाले से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दिस इज़ नॉट इनफ, मतलब इसके बाद भी अभी बहुत कुछ करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाजरीन आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के जो दीगर अकाउंट्स हैं उन्हें भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।